नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रात गिरामी, आज हम जिनके ज़िक्र खैर से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करने जा रहे हैं वो अज़ीम हस्ती हैं खलीफ़ा सुव्वम अमीरुल मोमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन मज़लूम शहीद मदीना पैकरे शर्मो हया जामिउल क़ुरआन कामिलुल हयाइ वल ईमान कामिलुल हयाइ वल ईक़ान हम ज़ुल्फ़े हैदर कर्रार दोहरे दामाद नबी मुख्तार हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं। दुनिया में यूँ तो सहाबा कराम और अहले बैत कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है, और उसमें भी खुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हुम। कौन इनके नामों को नहीं पहचानता, कौन इनके नामों को नहीं जानता, कौन इनकी शान व अज़मत को नहीं जानता। हर कोई चाहे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला हो या इस्लाम से ताल्लुक़ ना रखने वाला, हर बंदा इन चार अज़ीम हस्तियों की शान व अज़मत के ताल्लुक़ से जानता है, पहचानता है। और जिनको अल्लाह ताला ने दिली फ़राख़त अता फ़रमाई, जिनको अल्लाह ताला ने दिल में चैन सुकून ईमान की लज्जत अता फ़रमाई, वो इनकी शान व अज़मत को दिल से कबूल भी करता है। और जब इनकी अज़मतें बयान की जाती हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है, चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। उन्हीं में से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक हैं। वक्त कम है, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अहदीस आप हज़रात के सामने हज़रत उस्मान गनी की शान व अज़मत में रख सकूँ। हज़रत उस्मान गनी मक्कतुल मुकर्रमा में ख़ानदान क़ुरैश के कबीले बनु उमय्या में अफ़्फ़ान के घर पैदा हुए। अफ़्फ़ान बनु उमय्या के एक मालदार शख्स और ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे तिजारत करने वाले ताजिर हैं जिनके तिजारत के सामान, जिनका कारोबार सिर्फ़ अरब में नहीं बल्कि बसरा में, शाम में, मिस्र तक फैला हुआ था। यह अफ़्फ़ान कौन है? हज़रत उस्मान गनी के वालिद हैं। बसरा तक, मुल्क शाम तक, फ़ारस तक, मिस्र तक जिनका कारोबार फैला हुआ था। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहन थी जिनका नाम फ़ातिमा है, फ़ातिमा बिनते अफ़्फ़ान। बाप का बचपन में इंतकाल हो गया और इस्लाम से पहले न सिर्फ़ अरब में बल्कि दूसरे ममालिक में भी एक औरत को अहमियत नहीं दी जाती थी, एक लड़की को अहमियत नहीं दी जाती थी। जब बाप का इंतकाल होता तो बाप के छोड़े हुए मालो दौलत में से बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये इस्लाम है। इस्लाम के आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप के अगर बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं तो बेटी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। ये इस्लाम ने पहले मर्तबा बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए हिस्सा मुतय्यन किया बाप की तरफ से। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तिजारत दूर दूर तक आपकी फैली हुई थी। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन ही में वालिद का इंतकाल हुआ, तो वालिद की तरफ से जितना मालो दौलत, जितना कारोबार था, वो सब के सब हज़रत उस्मान गनी के हवाले किया गया। यानी बचपन ही से हज़रत उस्मान गनी करोड़पति हैं, बहुत बड़े तिजारत करने वाले। हज़रत उस्मान गनी के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है, बचपन ही से हज़रत उस्मान गनी का जो दिमाग था, उस्मान गनी का जो ख़याल था, सोचने का अंदाज़ था, वो बिल्कुल एक ताजिर का था,
एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का था। हज़रत उस्मान गनी के ख़यालात इस तरह हुआ करते थे। हज़रत उस्मान गनी जवान हुए, तिजारत और फैलता चला गया। तो मक्के में एक और शख्सियत जिनकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी, वो नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मक्के के करोड़पति लोगों में से हैं। तिजारत के सिलसिले में एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती ऐसी हुई कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, नबी होने का ऐलान किया, तो सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम कबूल करते हैं। अब उस्मान गनी जो है अबू बकर सिद्दीक़ के दोस्त थे। हज़रत अबू बकर के ईमान लाने के फ़ौरन आप उस्मान गनी के पास तशरीफ़ ले गए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, एक नबी हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और मैं पहला वो मर्दों में मुसलमान हूँ जिसने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है। तो मैं तुझे दावत देता हूँ, तू भी उस नबी का कलमा पढ़ ले। हज़रत उस्मान गनी शुरू ही से बुतों से बेजार थे। शुरू ही से हज़रत उस्मान गनी को दूसरे अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत से बेजारगी थी। तो जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत मिली, तो हज़रत उस्मान गनी ने अबू बकर सिद्दीक़ के कहने पर कलमा पढ़ के मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। दामन इस्लाम में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस वक्त बड़े मुश्किलात चल रहे थे। ये पहले मुसलमानों में से हैं। रिवायतों में आता है कि पहले जो 10 मुसलमान हुए, उन 10 मुसलमानों में से एक नाम हज़रत उस्मान गनी का भी है। बड़े मुश्किलों का दौर था, मुसलमानों को हर तरफ से तकलीफ़ दी जाती रही। अल्लाह के तरफ से हुक्म आया कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने कुछ सहाबा से कह दीजिए कि वो मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करें। हज़रत जाफ़र तैयार की सरपरस्ती में, मौला कायनात के भाई हैं, इनकी सरपरस्ती में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली मर्तबा मुसलमानों को मक्का छोड़कर दूसरे गाँवों के शहरों की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। और पहली हिजरत किस तरफ हो रही है? हबशा की तरफ। जो मदीना हिजरत किए हैं ना सहाबा कराम, नबी करीम, ये दूसरी हिजरत है। पहली हिजरत कहाँ की है मुसलमानों की? मक्का से हबशा की तरफ है। तो पहली हिजरत जो होने लगी, तो उन हिजरत करने वालों में, उन मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा नबी करीम की बेटी हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा शामिल थे। और नबी करीम की बहुत प्यारी हदीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने का हुक्म देते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो हज़रत रुक़ैया और सैयदा ज़ैनब हैं और सैयदा उम्मे कुलसुम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बड़ी बेटियां हैं ना, सैयदा फ़ातिमा को छोड़कर, ये जो हैं मक्के ही में इनकी शादी हो चुकी थी। अबू लहब के घर में ये जो है ना बहू थी अबू लहब की। कौन? हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम। अबू लहब के घर में जैसे हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया, तो अबू लहब ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम नबी के इन बेटियों को तलाक़ दे दो, ताकि वो बेटियों के तलाक़ के दर्द की वजह से इस्लाम को और दावत इस्लाम को छोड़ दे। तलाक़ दे दिया गया हुजूर की बेटियों को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल गमगीन हुआ कि मेरी बेटियों को तलाक़ दिया गया है। भाई हर बाप तड़पता है जब उसके बेटी का रिश्ता तोड़ने लगता है, जब उसके बेटी का तलाक़ होने लगता है, खुला होने लगता है, हर बाप का दिल खून का आंसू जो है रोता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल भी गमगीन हुआ जब हज़रत उस्मान गनी को मालूम हुआ कि मेरे नबी गमगीन हैं। तो हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए, हुजूर की बारगाह में पहुँचे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो मैं रुक़ैया के साथ निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे
और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया का निकाह किया उस्मान गनी के साथ। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है। एक तरफ खलीफा सुवम हैं और एक तरफ हुजूर की दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया हैं। अब निकाह हुआ, निकाह होने के चंद दिन के बाद हुक्म मिला कि हबशा की तरफ हिजरत करो। मियाँ बीवी हबशा की तरफ हिजरत करते हैं, उस्मान गनी और हज़रत रुक़ैया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक क्या थी? उस्मान गनी से मोहब्बत देखिए, आपकी बेटी रुक़ैया से मोहब्बत देखिए। जो भी हबशा से आता हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़ाना मक्के से बाहर तशरीफ़ ले जाते। जो नज़र आता उससे पूछते, ये बताओ मेरा दामाद उस्मान कैसा है, ये बताओ मेरी बेटी रुक़ैया कैसी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुद्दतों तक आप मक्का शहर छोड़कर बाहर निकलते, अपनी बेटी के बारे में ख़बर लेते, अपने दामाद के बारे में ख़बर लेते, लेकिन कोई ख़बर नहीं मिलती। एक दिन एक ख़ातून आ रही थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कहाँ से आ रही हो? कहा मैं हबशा से आ रही हूँ। कहा ये बताओ मेरी बेटी रुक़ैया को, मेरे दामाद उस्मान को जानते हो? कहा जी हाँ जानती हूँ। तो हुजूर ने पूछा ये बताओ उनका हाल कैसा है, उनकी कैफियत कैसी है, किस हालत में है? तो कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस्मान गनी भी ठीक हैं, आपकी बेटी रुक़ैया भी ठीक है, वो बड़े खुश हैं वहाँ पे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। अब आगे जुमले सुनिएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ लूत अपनी बीवी के साथ हिजरत करो। तो मियाँ बीवी पहली मर्तबा इस्लाम के लिए अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए हिजरत करते हैं। हज़रत लूत और उनकी बीवी, हुजूर फरमाते हैं हज़रत लूत और उनकी बीवी के बाद मेरा उस्मान तन्हा वो मुसलमान है जो अल्लाह के हुक्म से अपने बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत किया हुआ है। यह हज़रत उस्मान गनी की फ़जीलत हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद किसी को अल्लाह ने अपनी बीवी के साथ हिजरत करने का हुक्म नहीं दिया। अगर किसी को दिया है तो वो उस्मान गनी को और मेरी बेटी रुक़ैया को हुक्म दिया है। सुबहान अल्लाह। चंद दिनों के बाद ये ख़बर फैली कि मक्के के हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हज़रत उस्मान गनी, हज़रत रुक़ैया और दूसरे जो सहाबा हबशा में थे वो सब के सब मक्का आए। मक्का आने के बाद देखा कि जो हमें ख़बर मिली है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ मुसलमानों पे पहले से ज़्यादा शिद्दत की जा रही है, पहले से ज़्यादा सताया जा रहा है। चंद दिन गुज़रे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ कि सारे सहाबा को हुक्म दो कि मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करो। फिर हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुक़ैया दूसरी मर्तबा हिजरत करते हैं। ये वो मियाँ बीवी हैं जिनको 2 मर्तबा मुहाजिर बनने का शर्फ़ हासिल है। मुहाजिर बनना कोई आसान काम नहीं है। सब कुछ छोड़ देना, घर बार बिज़नेस सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, रिश्तेदारियां छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकल जाना यह आसान नहीं है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने 2 मरतबा हिजरत फरमाई अपने ज़ौजा के साथ। मदीना तैयबा पहुँचे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हाज़िर हुए। अब हज़रत उस्मान गनी की फ़जीलतें हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे बयान करते, देखिए ये मदीना पाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी की फ़जीलतें कैसे बयान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह। ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना कि हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन, हर नबी का एक दोस्त होता है, हर नबी का एक साथी होता है। व रफ़ीक़ी यानी फ़िल जन्नति उस्मान, और जन्नत में मेरा साथी मेरा दोस्त उस्मान गनी है। सुबहान अल्लाह। क़यामत के दिन जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दोस्त और साथी होंगे वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। और एक और जगह हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचा और उसने सवाल किया अफ़िल जन्नति बरक़ुन, या रसूल अल्लाह क्या जन्नत में भी बिजली होती है, जन्नत में भी रोशनी होती है, जन्नत में भी करंट होता है? बिजली का करंट का क्या मतलब है कि अगर बिजली जले तो रोशनी फैल जाए।
तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या जन्नत में भी बिजली होती है? हालांकि जन्नत पहले से नूर वाली है, तो क्या किसी के आने पे जन्नत भी रोशन हो जाएगी? क्या किसी के आने पे जन्नत में बिजली हो जाएगी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खा के इरशाद फरमाया, नाम वल्लदी नफ्सी बियदिही इन्ना उस्माना, हाँ मैं उस रब की कसम खाता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी मोहम्मद की जान है, जन्नत की बिजली उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके कदम रखने पे जन्नत को भी रोशनी मिल जाती है। अल्लाह अकबर, जिनके कदम रखने पे जन्नत को रोशनी मिलती है, उनके चेहरे की रोशनी का कौन अंदाज़ा कर सकता है। एक मरतबा हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, मैं छोटा बच्चा था और अभी तक पर्दे के अहकाम भी नाजिल नहीं हुए थे। एक दूसरे घरों को आया जाया करते थे, मुलाकात किया करते थे, बातचीत किया करते थे। एक मरतबा हुजूर ने मुझे भेजा हज़रत रुक़ैया के घर कि अनस जाओ मेरी बेटी रुक़ैया के घर जाना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस गर्ज़ से भेजते हैं देखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ रोटी और थोड़ा सा गोश्त का सालन आया हुआ था, और इतना मज़े की रोटी थी, इतने मज़े का सालन था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जब कोई मज़े की चीज़ खा रहे हों तो याद कौन आता है? जो सबसे ज़्यादा करीबी होता है, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप किसी होटल में गए और आपने बेहतरीन चीज़ खाई तो आप क्या सोचते हैं? मैं अपने बेगम के लिए भी थोड़े लेके जाऊं, अपने बच्चों के लिए भी लेके जाऊं, क्योंकि चीज़ बड़ी अच्छी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में चंद रोटियां और चंद सालन जो है हुजूर के बारगाह में पेश किया गया। इतना लजीज़ था, इतना लजीज़ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लुक़मा रखते हैं, अनस से कहते हैं, अनस जाओ मेरे रुक़ैया से कहना, जाओ उस्मान गनी से कहना कि हुजूर की बारगाह में आ जाएं, क्योंकि बेहतरीन चीज़ मेरे सामने रखी हुई है। अब हज़रत अनस बिन मालिक क्या कहते हैं? हज़रत अनस बिन मालिक कहते, मैं पहुंचा उस्मान गनी के घर तो मैंने देखा एक ही पलंग पे उस्मान गनी बैठे हैं और सैयदा रुक़ैया बैठी हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। अब उस्मान गनी, हज़रत अनस का अंदाज़ा देखिए। हज़रत अनस कहते हैं, मैं जाके फ़ौरन हुजूर का हुक्म सुनाना चाहता था, लेकिन मियाँ बीवी का ये जोड़ा देखा, उनके नूरानी चेहरे देखा, तो जो मैं हुक्म लेके आया था ना वो भूल गया। देर तक मैं उस्मान गनी को देखता रहा, सैयदा रुक़ैया को देखता रहा। बड़ा प्यारा जोड़ा था, बहुत देर तक देखता रहा। और फिर देखने के बाद जब मुझे होश आया, यानी ये चेहरे इतने नूरानी थे, देखने वाले को होश भी नहीं होता था। अल्लाह अकबर, क्या नूरानी चेहरे थे, मुझे होश नहीं था, चेहरे देखता रहा। बहुत देर के बाद जब मैं होश में आया, मैंने कहा हुजूर याद किए हैं। अब मैं हुजूर का हुक्म सुना के जब वापस आया ना, तो मेरे चेहरे की कैफियत बदली हुई थी। वो जोड़ा मेरे आँखों के अंदर घूम रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैं पहुँचा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, या रसूल अल्लाह क्या जोड़ा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, या रसूल अल्लाह क्या जोड़ा है, दामाद भी कितना खूबसूरत है। और आपको मालूम है हज़रत उस्मान गनी कैसे थे? हज़रत उस्मान गनी हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, चेहरा बिल्कुल गोरा और दाढ़ी बिल्कुल घनी, पेशानी बिल्कुल नूरानी। सुभान अल्लाह, क्या चेहरा होगा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था। हज़रत अनस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह क्या जोड़ा है। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने मेरा चेहरा देखा, चेहरे की कैफियत देखी। हुजूर ख़ुद आगे से कहने लगे, अनस देखे मेरे दामाद उस्मान को, देखा मेरी बेटी रुक़ैया को, कितना प्यारा जोड़ा है। हुजूर ने ख़ुद आगे से फरमाया कि उस्मान और रुक़ैया का कितना प्यारा जोड़ा है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह कितना प्यारा जोड़ा है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अनस आज से पहले कभी ज़िंदगी में ऐसे जोड़ा देखा है तुमने? आज से पहले कभी ऐसा जोड़ा देखा है इतना खूबसूरत? हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह इतना खूबसूरत जोड़ा आज तक मैंने नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, क्या हुजूर के दामाद हैं। एक तरफ उस्मान गनी है तो एक तरफ मौलाए कायनात है।
क्या दामाद हैं हुजूर के, क्या नूरानी चेहरे वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया फरमाती हैं, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं, कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए और मैं उस्मान गनी को कंगी कर रही थी। नबी की बेटी कह रही है मैं कंगी कर रही थी। और आज हमारी बेटियों के घर जब हम जाते हैं ना, जब ससुराल जाते हैं बेटी के, तो बेटी अगर कोई काम कर रही हो ना, तो बाप आज का घर आते ही फ़ौरन जो है बच्ची के माँ से कहता कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं वहाँ, कितनी मेहनतें करा रहे हैं। बच्चा कंगी भी नहीं कर सकता, बच्चा अपने काम भी नहीं कर सकता, जी यही बोलते हैं ना। और आज का बाप खुद बेटी से ये कहता है कि बेटी अगर छोटे छोटे काम बोले ना तो छोटे छोटे काम नहीं करना, अगर बड़े बड़े काम हैं तो कर देना, छोटे छोटे काम खुद दामाद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, यहाँ किसी दुनियादार की बेटी नहीं है, यहाँ नबी मुख्तार की बेटी है। हज़रत रुक़ैया हज़रत उस्मान गनी को कंगी कर रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम पहुँचे और आप पलंग पे बैठ गए। हज़रत रुक़ैया ने कंगी ली और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ़ें संवारने लगी। सुबहान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ़ें संवारने लगी। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ुल्फ़ें संवर गईं तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठे और तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे सैयदा रुक़ैया ने कहा कि जब मैं कंगी कर रही थी ना, हुजूर अंदर दाखिल हुए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ रुक़ैया, कभी भी उस्मान की खिदमत से पीछे नहीं होना। ये बाप की तरबियत होती है। बाप ये नहीं बोलता कि क्या छोटे छोटे काम भी तुम करते हो, बोलो ना अपने जो है शौहर को, बोलो मेरे दामाद को वो करके लाएगा। नहीं, ये सच्चे बाप की तरबियत देने वाले बाप की निशानियाँ नहीं होती। तरबियत बाप कैसे देता है, देखो हुजूर की तरबियत देखो। हुजूर फरमाते हैं रुक़ैया, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, तुम बीवी हो उस्मान के, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करना। हज़रत उस्मान गनी की तरफ फिर देखते हुए हुजूर ने पूछा रुक़ैया बताओ मेरा उस्मान तुम्हें कैसे देखता है। अच्छा, बेटी से ये नहीं कह रहे कि मेरी बेटी बताओ उस्मान कैसे देखता है, नहीं, ये जुमला आप गौर नहीं करें भाई। बेटी हुजूर की हैं, बेटी से ये नहीं करें कि मेरी बेटी बताओ कैसे उस्मान तुम्हारे साथ मामला रख रहा है, बल्कि हुजूर एक कह रहे हैं बेटी रुक़ैया बताओ मेरा उस्मान तुम्हारे साथ कैसे मामला रखता है, मेरा उस्मान कैसे मामला रखता है। तो हज़रत रुक़ैया ने कहा कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन शौहर हैं, या रसूल अल्लाह बेहतरीन अखलाक वाले हैं, या रसूल अल्लाह बेहतरीन शर्म व हया वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं रुक़ैया तुम खुश नसीब हो, क्योंकि उस्मान से ज़्यादा मुझसे मुशाबहत रखने वाला दुनिया में कोई और शख्स नहीं है। अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, शर्म व हया के एतबार से अगर कोई सबसे ज़्यादा मेरा कापी है, मेरा ज़िराक्स है, तो वो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक। जिसको हुजूर सर्टिफिकेट दें कि मेरा जो कापी है वो उस्मान गनी है, तो उनके शर्म व हया का अंदाज़ा कौन लगा सकता है, उनके अखलाक उनके किरदार का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। हज़रत रुक़ैया का विसाल हुआ कुछ बीमारी की वजह से। हज़रत रुक़ैया की जो तीमारदारी थी ना, यानी जो बीमार को देखने के लिए आदमी जाता है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान में हाजिर नहीं थे। बदरी सहाबियों में से नहीं, ये जंग बदर इतनी बड़ी जंग है, मुसलमानों की पहली जंग है, हज़रत उस्मान गनी नहीं थे। क्यों नहीं थे, रीज़न क्या था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा रुक़ैया बीमार थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान गनी के पास आए, कहते हैं कि उस्मान हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो जंग में तू जाएगा या तो जंग में मैं जाऊंगा, क्योंकि एक को तो रुकना पड़ेगा, मैं बाप हूँ, बेटी के देखने के लिए रुकना पड़ेगा, या तुझे रुकना पड़ेगा, तो शौहर है। तो हज़रत उस्मान गनी अर्ज़ी करते हैं या रसूलल्लाह आप हुक्म दें, आपके मर्ज़ी पे अमल किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया उस्मान तू रुक जा, और मैं दिखाना चाहता हूँ बदर में मुसलमानों की ताकत क्या है, बदर में मुसलमानों की हिम्मत क्या है। और आपको मालूम है बदर के लिए जो सहाबा निकले हैं वो सिर्फ 312 हैं। बदरी सहाबी कितने हैं? 313 मैदान में नहीं थे,
312 मैदान में थे। उस्मान गनी मदीने में हुजूर की बेटी की देखभाल कर रहे थे। जब हुजूर जंग से वापस होने लगे, सहाबा को जमा किया, ऐ सहाबा, जब तुम लिस्ट लिखोगे बदर के सहाबियों का, मेरे उस्मान को भी शामिल करना। 313 की लिस्ट बनाना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बदरी सहाबियों में क्यों लिखा जा रहा है? कहा, मेरी बेटी की खिदमत की बरकत से लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर, यह हज़रत उस्मान गनी है जो 313 सहाबा में खुसूसियत के साथ नाम लिखा जा रहा है। और बैत रिज़वान का मौका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम जमा हैं, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा के सहाबा। हुजूर उम्रा के इरादे से मदीने से चले थे, लेकिन बीच में सुलह हुदैबिया हुई। हुदैबिया के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा दिया कि किसी ऐसे को तैयार करो जो जाके मक्के वालों से बात करे। सब ने एक नाम दिया कि या रसूल अल्लाह, मक्के वालों के नज़दीक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है वो उस्मान गनी है, लिहाजा उस्मान गनी को भेजा जाए। हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया मक्के वालों से बात करने के लिए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना करते हैं, थोड़ी देर के बाद ख़बर मिली कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम सहाबा को जमा करते हैं एक दरख्त के नीचे, झाड़ के नीचे, और कहते हैं, मेरे हाथ में हाथ दो और मुझसे बयात करो कि उस्मान गनी के शहादत का बदला लिया जाएगा। उस्मान गनी के शहादत का बदला लिया जाएगा, बयात करो। सब के सब हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ रखते हैं। हुजूर का एक हाथ ऐसे हैं और सब सहाबा हाथ रखते हैं, और हुजूर फरमाते, उस्मान है मजलिस में? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नहीं है, आपने तो उनको मक्का भेजा है। कहा, ये जो हाथ देख रहे हो, ये ज़ाहिर नबी का हाथ है, लेकिन ये उस्मान की तरफ से नबी तुम्हारे हाथों पे हाथ रखता है। नबी अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ कह रहे हैं। हुजूर ने हाथों पर हाथ रखा और फरमाया कि ए अल्लाह, उस्मान गनी के समेत तमाम सहाबा से बयात ले रहा हूँ कि उस्मान गनी के शहादत का बदला लिया जाए। इधर हज़रत उस्मान गनी मक्के वालों के पास पहुँचे और उस्मान गनी बातचीत करके वापस आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हकीकत तो ये है कि हुजूर जानते हैं कि उस्मान गनी के साथ क्या हुआ, ये ख़बर क्यों फैली, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि लोगों, उस्मान गनी की शान क्या है, वरना कोई ये ना समझे कि भाई शहादत हुई या नहीं हुई, हुजूर को तो मालूम ही नहीं था, इसलिए हुजूर बैत ले रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम था, अल्लाह ने ख़बर दी थी, लेकिन हुजूर इसलिए बैत ले रहे हैं ताकि सहाबा को मालूम हो कि उस्मान गनी की शान क्या है, कि हुजूर अपना हाथ उस्मान गनी का हाथ कह रहे हैं, उनकी शान व अज़मत क्या है। हज़रत उस्मान गनी वापस आए, हुजूर से मुलाकात की, सहाबा के दरमियान चले गए। तो सहाबा कराम से जब मुलाकात की तो सहाबा ने पूछा उस्मान गनी से, उस्मान, उम्रे की हालत में हो, यानी इहराम की हालत में हो, इरादा उम्रे का है, तुम्हें मक्का जाने का मौका भी मिला, तवाफ़ करे कि नहीं करे? तवाफ़ करे कि नहीं करें? हजर अस्वद को चूमा कि नहीं चूमा? मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस्मान गनी का जवाब देखो, मोहब्बत देखो हुजूर के साथ। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, जब मैं मक्के वालों से बातचीत करके वापस आने लगा, मक्के वालों ने भी मुझसे कहा कि उस्मान, आए हो उम्रा कर लो, आए हो तो तवाफ़ कर लो, आए हो तो मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लो, आए हो तो हजर अस्वद को चूम लो। तो उस्मान गनी कहते हैं, खुदा की इज़्ज़त की कसम, मैंने मक्के वालों को ललकारते हुए कहा, उस्मान मुस्तफ़ा के बग़ैर उम्रा नहीं करेगा, नबी के बग़ैर मैं तवाफ़ नहीं करूँगा, नबी को छोड़कर हजर अस्वद को नहीं चूमूंगा, क्योंकि मुझे इस्लाम भी मिला है तो मुस्तफ़ा की बरकत से मिला है, मुझे मक्का भी मिला है तो मुस्तफ़ा की बरकत से मिला है, मुझे काबा भी मिला है तो मुस्तफ़ा की बरकत से मिला है। वफ़ादारी ऐसी निभाई, पूरे मक्के वालों को बता दिया, लोगों इबादतें पीछे हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत आगे है। तवाफ़, उम्रे, हजर अस्वद को चूमना, ये सारी चीज़ें पीछे हैं। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की हैं। हुजूर की ग़ुलामी असली इबादत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से वापस ये सुलह हुदैबिया से वापस आ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक जगह इरशाद फरमाते हैं, हज़रत रुक़ैया का विसाल हुआ। हज़रत उम्मे कुलसुम जो हुजूर की तीसरी बेटी हैं, हुजूर ने हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह किया उस्मान गनी के साथ। दो हुजूर की बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में। ये उस्मान गनी की खुसूसियत हैं, किसी भी नबी की दो बेटियां एक शख्स के निकाह में नहीं आई। ये सिर्फ़ हज़रत उस्मान गनी की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा की दो बेटियों का दामाद उस्मान गनी को बनने का शर्फ़ अता फ़रमाए। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये वो जोड़ा है जो दो नूर लेके बैठा है और फरमाते हैं तेरी सरकार में एक एक जो है ना हुजूर का फूल नूर है, एक एक फूल जो है हुजूर का नूर है। और कैसा नूर है कि आपकी हर बेटी नूर है, आपके हर बेटे नूर है। और उस्मान गनी को दो नूर मिले, सुभान अल्लाह, दो नूर मिले। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हुए, जंग का मौका था, अशराए उसरा इसको कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त जो है ना मुसलमानों को हुक्म दिया कि ये जो हम जंग के लिए निकल रहे हैं, इस वक्त मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, इस वक्त मुसलमानों के पास दौलत नहीं है कोई मुसलमानों की मदद करने वाला। तमाम सहाबा अभी सोच रहे थे। उस्मान गनी खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह 100 ऊँट और 100 ऊँट पे साजो सामान उस्मान गनी की तरफ से है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी कि लोगों है कोई अल्लाह के लिए देने वाला। अभी सहाबा सोच रहे थे, उस्मान गनी फिर खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उस्मान की तरफ से 200 ऊँट और 200 ऊँटों पर लगने वाले सारे सामान हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर तीसरे मरतबा ऐलान करते हैं कोई अल्लाह की राह में देने वाला। अभी सहाबा सोच रहे थे, उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह 300 ऊँट उस्मान गनी की तरफ से और उस पर लगने वाले सारे सामान उस्मान गनी की तरफ से हैं। आप अंदाज़ा लगाइए उस्मान गनी की मालो दौलत की मिक़दार कितनी होगी, कितना पैसा होगा कि मुसलमानों के लिए जंग के लिए 600 ऊँट हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। सिर्फ ऊँट नहीं बल्कि ऊँटों पर लगने वाले सामान, मुसलमानों की खिदमत में खाने पीने का पूरा खर्चा उस्मान गनी की तरफ से है। अल्लाह अकबर। इतने बड़े मालदार के जब मदीना पहुँचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो मदीना पहुँचने के बाद मुसलमानों को पानी की कमी महसूस हुई, क्योंकि कुओं के ज़माना था और मदीने में एक कुआं था जो बनी गफ़ार के एक शख्स के हाथ में था। और वो रोज़ाना जिसको भी पानी होना होता, जिसको भी चाहिए होता, तो वो चंद जो है आटा लेता या खजूर लेता, उसके बदले में जो है पानी दिया करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया कुएं वाले को और फरमाया कि अगर तू कुआं मुसलमानों को वक्फ़ कर दे तो मैं इसके बदले में तुझे जन्नत अता करूँगा। तो वो जो बनी गफ़ार का जो शख्स था ना, उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक कुआं है, इससे मेरे घर का गुजारा होता है, मेरे बच्चों का गुजारा होता है, लिहाजा मैं ये नहीं दे सकता। अब ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत उस्मान गनी को मालूम हुई। उस्मान गनी उस बाग वाले, उस कुएं वाले के पास तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, ये कुआं बेचेगा मुझे? कब बेचूँगा, लेकिन एक शर्त है, एक दिन मेरे हवाले रहेगा, एक दिन तेरे हवाले रहेगा। बेचूँगा, ये बाग भी तेरा है, कुआं भी तेरा है, लेकिन शर्त ये है एक दिन मेरे हवाले, एक दिन तेरे हवाले। तू कुछ भी कर लेकिन एक दिन मेरे हवाले कर दे। हज़रत उस्मान गनी ने बाग कितने हज़ार दिरहम में ख़रीदे? रिवायत में आता है 40 पर 5000 दिरहम में ख़रीदे। कितने दिरहम में? 40 पर 5000 दिरहम में, यानी तकरीबन आज के एतबार से 4500 करोड़ देकर कुआं ख़रीदा। कितने करोड़ देकर?
4,500 करोड़ देकर उस्मान गनी ने कुआं ख़रीदा। हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आपने उससे वादा किया था कि कुआं देगा तो आप जन्नत देंगे, क्या आप मुझसे भी वादा करेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ उस्मान, मुसलमानों के हवाले उस कुएं को कर दो, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा, जन्नत में महल अता फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आज से ये कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक जंग तबूक भी बहुत बड़ी जंग है। इस जंग के मौके पर हज़रत उस्मान गनी ने कितना दिया मालूम है? 940 ऊँट और 940 ऊँटों पर बैठने वालों का पूरा ख़र्चा हज़रत उस्मान गनी का था। और आपने इरादा किया कि ये 940 क्यों, 60 घोड़े भी मंगा लूँगा और उसके साथ ये पूरा कर दूँगा। हज़रत उस्मान गनी ऊँटों को मंगाते हैं, ऊँटों के साथ घोड़ों को मंगाते हैं, पूरी गिनती 1000 की करते हैं और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये 1000 सवारियाँ मुसलमानों के लिए हैं। कितनी? 1000 सवारियाँ मुसलमानों के लिए, और जो कुछ भी इस पे सामान लगाया जाएगा वो भी मुसलमानों के लिए है। हज़रत उस्मान गनी ने इतना ख़र्चा किया, इतना ख़र्चा किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन दुआ के लिए हाथ उठाते, कहते हैं, ए अल्लाह, मेरा उस्मान आज के बाद कुछ भी करे इससे हिसाब नहीं करना, इससे हिसाब नहीं लेना, मेरा उस्मान कुछ भी करे माफ़ कर देना। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी। और हज़रत उस्मान गनी का जो जज्बा था ना खर्च करने का, अल्लाह ताला की बारगाह में जो देता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, कभी खाली नहीं लौटाता। हज़रत उस्मान गनी इतने बड़े सखी थे, इतना मुसलमानों में वक्फ़ करने वाले थे। जो कुआं हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीदा था ना, जो बाग उस्मान गनी ने 45,000 दिरहम दे के ख़रीदे थे, आपको मालूम है आज उस जगह पर उस्मान गनी के नाम से होटल बनाई गई है। आज भी वो ज़मीन उस्मान गनी के नाम से है। किसी के बाप दादा की ज़मीन आज तक बाकी नहीं है। 1400 साल गुज़र गए, आज भी उस्मान गनी के नाम वो ज़मीन भी मौजूद है, वो कुआं भी मौजूद है और उस ज़मीन पर होटल भी बनाया गया है। और नाम क्या रखा गया मालूम है? ये देखिए, मदीने में होटल है उस्मान गनी के नाम की। देख रहे हैं आप? इनकम कितना है मालूम है? गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, साल का इनकम है $50 मिलियन, और अरबी के एतबार से 400 दिरहम साल का इनकम है। 400 दिरहम कितने होते मालूम है? 400 करोड़ का इनकम है एक साल का। और 400 करोड़ कहाँ जमा कर दिए जाते हैं? मदीने में एक बैंक अकाउंट है और उसका नाम ही उस्मान गनी अकाउंट है। 400 करोड़ उस्मान गनी के नाम से साल में जमा होता है, और जब साल गुज़रता है तो उस्मान गनी के नाम से आज भी खैरात की जाती है, आज भी बांटा जाता है, आज भी गरीबों की मदद की जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिनकी सखावत आज भी चल रही हो उनकी सखावत का कौन अंदाज़ा कर सकता है? यह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आखिरी जुमला अर्ज़ करके तकरीर ख़त्म करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, और तीसरे खलीफा को कैसा चुना गया मालूम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत उस्मान गनी, 3 नाम थे मुसलमानों के पास। इन 3 नामों में से जिसको चाहे खलीफा बनाए। 3 लोगों के ऊपर छोड़ दिया तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा, मैं भी छोड़ देता हूँ, इन दोनों के दरमियान फ़ैसला होगा कि कौन खलीफा बनेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं, अली बताओ किसको खलीफा बनाएं, आपको बनाएं या उस्मान को बनाएं? मेरे मौला अली ने फरमाया, हमारे अली ने, शेर खुदा ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान जाओ मुसलमानों में ऐलान करो कि मुसलमानों में आज इस वक्त अगर कोई खलीफा बनने के मुस्तहिक है तो वो उस्मान गनी की ज़ात पाक है।
उस्मान गनी की ज़ात पाक है। मदीने में हुजूम लग गया, उस्मान गनी खड़े थे, एक तरफ मौला अली खड़े थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में दोनों के हाथ पकड़ते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए दुआ करते हैं, अल्लाह ये दोनों बिल्कुल तेरे महबूब बंदे हैं, लेकिन मैं अली के फ़ैसले पर अमल करते हुए उस्मान को तीसरा खलीफा मुंतखब करता हूँ। तमाम मुसलमानों के सामने तीसरा खलीफा मुंतखब किया गया। उस्मान गनी ने इसी हुकूमत चलाई। आखिरी वक्त था, हुजूर ने पहले बशारत दी थी कि उस्मान कुरान पढ़ते हुए तुझे शहीद कर दिया जाएगा, तू मजलूम में शहीद मदीना बनेगा। उस्मान गनी अपने कमरे में घर में तिलावत कुरान कर रहे थे, पीछे से एक दुश्मन घर में घुसा और हज़रत उस्मान गनी को तिलावत कुरान करते हुए शहीद कर दिया। हुजूर की हदीस है, जो जिस हालत में दुनिया से जाता है उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाता है। अब ज़रा बताइए, उस्मान गनी उठेंगे क़यामत के दिन, लबों पर क्या है? अल्लाह का कलाम चल रहा है, कुरान मजीद की तिलावत चल रही है। क़यामत के दिन जब उस्मान गनी आएंगे तो अल्लाह का कलाम तिलावत करते हुए तशरीफ़ लाएंगे। सुबहान अल्लाह, ये है हज़रत उस्मान गनी। लिहाजा मैं आपसे पैगाम देता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अल्लाह की राह में ख़र्च करने में कभी कंजूसी मत दिखाइए। कंजूसी दिखाएंगे दौलत भी ख़त्म हो जाएगी, नस्लें भी ख़त्म हो जाएगी। अगर दौलत बचाना चाहते हैं, जायदाद बचाना चाहते हैं, अल्लाह की राह में दिल खोल के ख़र्च करें। जितना आप दिल खोल के ख़र्च करेंगे अल्लाह तुम्हारी दौलत को उतना बढ़ाता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उस्मान गनी के सदक़े तमाम मुसलमानों को मालदारी अता फ़रमाए और सबको सखावत का जज्बा नसीब अता फ़रमाए।